बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और जवानियों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? Wheatstone bridge is actually a circuit which is used to find the resistance of an unknown wire। अगर आपको मैं एक वायर दे दूं या एक रेजिस्टर दे दूं और आपसे पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके उसका रेजिस्टेंस बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज इसे क्यों कहा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइंड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि एक इंग्लिश इंजीनियर था या फिर साइंटिस्ट था, आप कह सकते हो। ठीक है जी। और क्योंकि ये एक ब्रिज की शक्ल में होता है तो हम इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा जी, अब सिंपल बात है जी। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। ये तो हम ऑलरेडी समझ गए हैं कि हम क्या करेंगे जी, इसकी मदद से किसी अननोन वायर की या अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ बैटरी, एक बैटरी पर मुश्तमिल होता है, राइट, यानी कि ईएमएफ सोर्स आप कह सकते हो उसे, राइट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करेगा। साथ में हमें यूज करना पड़ेगा एक गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट मेजरिंग डिवाइस है, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स आपको मेजर करके दे सकता है। ठीक है जी। और साथ में हम यूज करेंगे 4 रेजिस्टर्स, और उन 4 रेजिस्टर्स को इस शक्ल में हम कनेक्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो 3 है। जी बिल्कुल 3 है, अभी चौथा मैं कनेक्ट करने वाला हूं, और वो चौथा वाला जो है ये वही रेजिस्टेंस है उस वायर का जिस वायर की रेजिस्टेंस को हम फाइंड करने लगे हैं, या जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम फाइंड करने लगे हैं। ठीक है जवानों। अच्छा, सो 4 रेजिस्टर्स होंगे। अब उन 4 रेजिस्टर्स के बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत है, और वो ये है कि उन 4 रेजिस्टर्स में से let me call it one R1, the other one is R2, the other one is R3, right? और एक ऐसा रेजिस्टर होगा जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इनमें से जो R1 और R2 है, जो कि आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, यानी कि दिस इज R1, इफ यू कैन सी दिस इज R1 एंड दिस वन इज R2। ठीक है जवानों। सो R1 और R2, इन दोनों की अभी मैं बात कर रहा हूं। तो R1 और R2 जो है ये आपके पास फिक्स्ड है। क्या है जी? फिक्स्ड एंड नोन, राइट। ये फिक्स्ड रेजिस्टर्स होंगे, यानी कि इनकी वैल्यूज को आप ज्यादा कम नहीं कर सकते, राइट। आप इसे अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम अ रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है जी। और हमें पता भी होंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल हमने अप्लाई किया हुआ है ना, तो ये आपके पास पता होंगे और फिक्स्ड होंगे। जबकि जो तीसरा वाला रेजिस्टर है यानी R3, देखिए अगर आप देख लो तो ये 3 रेजिस्टर्स हैं और एक ब्रिज की शक्ल में, दोनों के दरमियान एक ब्रिज है थ्रू गैल्वेनोमीटर। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की सुई आपको नजर आ रही है। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। दीज 2 आर फिक्स्ड एंड नोन। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर कि ये आपके पास जो है ये दोनों, ये आपके पास क्या है? फिक्स्ड एंड नोन। और सेम गोस फॉर दिस वन एज वेल कि ये भी आपके पास क्या है? फिक्स्ड एंड नोन। ठीक है जवानों। तो ये दोनों आपके पास क्या है? फिक्स्ड एंड नोन। इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए, फिक्स्ड एंड नोन, ये दोनों आपके पास है। जबकि R3 जो है, R3 इज एक्चुअली व्हाट? R3 इज वेरिएबल रेजिस्टर। लेट मी राइट इट ओवर हियर। R3 इज एक्चुअली अ वेरिएबल रेजिस्टर। और जाहिर सी बात है, अगर वेरिएबल है तो हम खुद चेंज करेंगे ना अपनी मर्जी से। तो वेरिएबल एंड नोन, ये भी हमें पता होगा, वेरिएबल एंड नोन, इसका भी हमें जो है पता होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है जवानों। सो फिक्स्ड, ये दोनों आपके पास फिक्स्ड एंड नोन, और जो R3 है वो वेरिएबल और नोन। R4 उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसको मालूम करने में हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है जवानों, R4 को मालूम हम करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको पता हो कि यार ये वाला जो है ये इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, इस वाले को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है R4। ठीक है जी। सो ये हमने फाइंड आउट करना है।
ठीक हुआ। अच्छा, अब आते हैं इसकी वर्किंग पर। सो गौर से देख लें, वोल्टेज सोर्स, उसके साथ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इस तरह से, दरमियान में यहां पर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए, लेट मी कॉल दिस पॉइंट बी, लेट मी कॉल दिस पॉइंट सी एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट डी, और ये वोल्टेज सोर्स। और लेट से यहां पर फिलहाल आप क्या कर लेते हो, एक की लगा लेते हो, जो कि अभी फिलहाल सर्किट क्या है, ओपन। ओके जवानों, अब अगर आप देख लो बच्चे, वो वायर की जिसकी रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यानी R4, उसको हम कनेक्ट करेंगे D और C के दरमियान, यानी कि यहां पर। सो लेट मी कनेक्ट दैट बिटवीन D एंड C, और उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअली ये वो वायर है कि जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है जवानों, तो उसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड दिस वन इज द रिक्वायर्ड R4। ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे, वर्किंग पे आते हैं। अच्छा, अब जैसे ही लेट मी कॉर्डन दिस ऑफ ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस रहे। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अगर मैं स्विच को ऑन करूं और कन्वेंशनल करंट फॉलो करूं, सो करंट ने इधर से फ्लो करना है राइट यहां पर। ठीक है जी, पॉइंट ए के ऊपर आपके पास होगा क्या कि पॉइंट ए के ऊपर जो करंट आया है फ्रॉम द बैटरी, उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द KCL, I विल बी इक्वल टू, उसका कुछ हिस्सा जाएगा यहां पर, लेट मी कॉल इट I1, और उसका कुछ हिस्सा जाएगा इधर, लेट मी कॉल इट I2। ठीक है जवानों, राइट। अब आप जरा गौर से देख लो। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा यहां तक ले जाता हूं बिकॉज यहां पर मुझे अगेन एक्सप्लेन करना होगा। इसको ऊपर तक ले जाता हूं, ऑल द वे इन। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, अब जवानों यहां पर अगर आप देख लो, ये वाला जो रेजिस्टर है ये है वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है जी। सो आई कैन से द फॉलोइंग नाउ, we can say this, देखते जाए जरा गौर से। अगर मैं ये कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि लेट मी कॉल इट डेल्टा VAB, जो कि बराबर होगा VA माइनस VB, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है ना, राइट। तो ये वाला हाई पोटेंशियल बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और चूंकि ये वाला थोड़ा सा दूर है तो ये आपके पास नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। ऑब्वियसली अगर करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, सो कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है जवानों, सो इट इज हाई माइनस लो, सो पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I know that कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट A एंड पॉइंट B will be equal to जितना उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय जितने रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे मैं I1 कह रहा हूं, और जिस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो R1 है, तो इट विल बी I1 R1। ठीक है जवानों, यहां तक तो क्लियर हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूं आपको, ये तो मैंने कर दिया। अच्छा, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। Similarly बच्चे, the potential difference between point A and point D, right, will be equal to, also यहां पर मैं लिख देता हूं कि the potential difference between point A and D is actually equal to high potential minus low potential, because याद रखिएगा what is voltage, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है और वो भी कन्वेंशनल करंट, सो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड डी, जिसे हम वोल्टेज कह देते हैं। सो दिस इज अ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, जो कि बराबर होगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी। जवानों, आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आने वाली। ठीक है जवानों। सो जवानों और हमारानों, हम ऐसे करते हैं कि डेल्टा VAD हैपेंस टू बी इक्वल टू, ठीक है जी, अगर ओम्स लॉ अप्लाई करो तो इट विल बी इक्वल टू I इंटू R। अब यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, और जिस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो है R3, तो इट इज I2 इंटू R3। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जवानों। अच्छा जी, अब जवानों आपने इसको समझना है, देखते जाए।
अब अपनी तवज्जो मरकूज रखें ए से बी तक और ए से डी तक। वो जो बाकी वाला सर्किट आपको नजर आ रहा है ना, फिलहाल इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहां तक, ये जो मैं यहां पर जहां पर आपको इशारा कर रहा हूं, इधर तक आपका सारा का सारा फोकस रहना चाहिए। अब जवानों अगर आप देख लो, ठीक है जी, अगर मैं R3 की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर लूं, नजर आ रहा है, राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर, मैं तो इसकी वैल्यू को आराम से चेंज कर सकता हूं, ज्यादा कम कर सकता हूं। और याद रखिएगा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहां पर इसको वेरिएबल बनाते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर भी एक वायर ही कनेक्ट हुआ होता है और उस वायर की जो लेंथ है वो इस रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूंगा कि इसका मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको करवा दूं, ठीक है जी। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम एक्चुअली ये करते हैं कि रेजिस्टेंस को वेरिएबल बनाते हैं यूजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। यहां पर भी एक वायर ही कनेक्टेड होता है, यानी वायर को भी एज अ रेजिस्टर ही यूज किया जाता है, काइंड ऑफ अ रियोस्टैट, सही है जी, राइट। सो अगर मैं R3 को ऐसे एडजस्ट कर दूं, ऐसे चेंज कर दूं कि उसकी वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूं तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और D आ जाए वो एग्जैक्टली बराबर हो जाए जितना A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, राइट। सो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, नाउ वी विल एडजस्ट R3 इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D या वोल्टेज अक्रॉस AD बिकम्स इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AB, ठीक है जी, ओके जी। ये मैं पहले लिख देता हूं फिर समझते हैं। नाउ वी एडजस्ट R3 in such a way that delta VAD, या इसको नीचे लिख लेता हूं बिकॉज यहां पर दरम्यान में मैं कुछ और चीज लिखने वाला हूं, दैट डेल्टा VAB becomes equal to delta VAD। ठीक हुआ जवानों, ओके, ये तो मैंने कर दिया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि R3 की कौन सी वैल्यू पे यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। हाउ शुड आई नो? अच्छा जी, देख लेते हैं, बड़ा इजी किस्सा है, देखते जाए जरा गौर से। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने लिखा ही इसलिए है ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। शब से देखते जाए जरा गौर से बच्चे। द थिंग ओवर हियर इज कि डेल्टा VAB बराबर है VA माइनस VB के और डेल्टा VAD बराबर है VA माइनस VD के। अब अगर आप देख लो, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूं कि ये मेरे पास है कितना, 10 वोल्ट्स, कितना है जी, 10 वोल्ट्स। तो अगर ये मेरे पास 10 वोल्ट्स है और मैं कहूं कि ये सबसे हाई पोटेंशियल पर है तो पोटेंशियल एट पॉइंट A बिकम्स 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट पॉइंट C बिकम्स 0 वोल्ट। यहां तक क्लियर हुआ? तो सादा अल्फाज में अगर मैं कहूं कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में बराबर होने का मतलब यही है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी VB, राइट, वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आ गया है। बिकॉज अगर आप देख लो तो A पॉइंट तो दोनों ही शेयर कर रहे हैं ना। तो अगर आप, मैं यहां पर ऐसे कहूं, लेट मी वाइप दिस ऑफ, लेट मी वाइप दिस ऑफ, ये मिटा देता हूं। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, देखते जाएं। अगर मैं कहूं अगर कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बराबर चाहिए। क्या चाहिए? बराबर, राइट, यानी कि VAD इज इक्वल टू VAB। तो अगर मैं कहूं कि VAD शुड बी इक्वल टू VAB शुड बी इक्वल टू VAD, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों तो सेम है ना। देखिए VA इज एक्चुअली इक्वल टू VA, तो अगर मैं ये दोनों सेम चाहता हूं तो फिर इन दोनों का सेम होना लाजिम है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट B मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। ठीक है जवानों, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं R3 को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या? डेल्टा VAB मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा VAD, ऐसे मैं R3 को एडजस्ट करूंगा और इसका सिंपल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट B
at point B will be equal to potential at point D, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि R3 को मैंने ऐसे एडजस्ट किया है कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो गए हैं? ये मुझे ऐसे पता चलेगा जब न तो करंट ऊपर से नीचे आएगा और न तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा, बिकॉज इन दो पॉइंट्स के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं, राइट? तो ऑटोमेटिकली गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो आपको क्या मिलने वाली है? जीरो, यानी गैल्वानोमीटर आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, बिकॉज उनको आपने दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट किया है जिनका आपस में पोटेंशियल सेम है। तो जब इनका आपस में पोटेंशियल सेम है, सही है, तो इस पॉइंट का यहां से जो डिफरेंस है और इस पॉइंट का यहां से जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, राइट जवानों? सो यहां पर मैं लिख देता हूं, नाउ वी एडजस्ट R3 इन सच अ वे दैट VB इज इक्वल टू VD, सो VAB इज इक्वल टू डेल्टा VAD। सही है जी? तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट मी राइट इट ओवर हियर। ठीक है जवानों, इधर मजीद इसको कन्वे कर लेते हैं। सो इसका सिंपल मतलब ये है, बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि देखिए VA माइनस VB विल बी इक्वल टू VA माइनस VD, राइट जवानों? और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली डेल्टा VAB इज इक्वल टू डेल्टा VAD। तो ये जब बराबर हो जाए, अच्छा अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है I1 R1 के, और ये किसके बराबर है? I2 R3 के। तो इधर से मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं कि I1 R1 इज एक्चुअली इक्वल टू I2 R3। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब याद रखिएगा बच्चे, जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, देखिए वी एडजस्ट R3 इन सच अ वे दैट VB इज इक्वल टू VD, जब ये दो पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम हो जाए तो ऑटोमेटिकली याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट का यहां से जो डिफरेंस है और इस पॉइंट का यहां से जो डिफरेंस है, ये दोनों वोल्टेजेस भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सो जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, वी एडजस्ट R3 इन सच अ वे दैट VB इज इक्वल टू VD एंड यहां पर लिख देता हूं एंड IG इज जीरो। IG का जीरो होने का मतलब यह है कि यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज, यानी कि ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो यहां पर हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, बल्कि ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज की भी बराबर हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं कि also VB minus VC will be equal to VD minus VC। तो VD माइनस VC, यानी कि डेल्टा VBC विल बी इक्वल टू डेल्टा VDC, राइट? अच्छा अब अगर आप देख लो तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज होगा जो कि डेल्टा VBC है, राइट, वो बराबर होगा यहां पर जो करंट आएगा I1, बिकॉज इधर जब करंट आ जाता है I1 तो वो तो नीचे आ ही नहीं रहा, उसका तो सारा का सारा हिस्सा उधर जा रहा है, तो वो आपके पास I1 हो जाएगा। तो इट विल बी I1 into R2, ठीक है जवानों, इज इक्वल टू, और इधर अगर आप देख लो जब I2 आता है तो इसका तो सारा का सारा हिस्सा उधर जाएगा, इसका सारा का सारा हिस्सा उधर जाएगा एज I2, बिकॉज इधर से तो कोई करंट जा नहीं रहा, बिकॉज इन दोनों का पोटेंशियल तो आपने बराबर कर दिया है, राइट जवानों? सो ऑटोमेटिकली जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो I1 जो जाएगा वो सारा का सारा R2 के थ्रू जाएगा, और जो I2 आएगा वो सारा का सारा R4 के थ्रू जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूं कि ये आपके पास हुआ I2 और ये चला गया उस तरफ R4 के थ्रू, राइट? तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर हो जाएगा I2 into R4। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। बस जी सिंपल बात है, डिवाइडिंग 4/3 या 3/4 कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4। सो जब मैं 3 को 4 पे डिवाइड करता हूं तो हो क्या जाता है, देखते जाए जरा गौर से, राइट? सॉरी 4 को 3 पे डिवाइड करता हूं तो राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें,
दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा जी, I1 R2 डिवाइडेड बाय I1 R1। ठीक हुआ जवानों, राइट। मैं यहां पर इसको कॉर्डन ऑफ कर देता हूं कि ये वाला इक्वेशन हमने डिवाइड किया किसके ऊपर, इस वाले के ऊपर। तो I2 R4 डिवाइडेड बाय I2 R3 एंड I1 R2 डिवाइडेड बाय I1 R1। तो ये वाला कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुए एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, वी आर लेफ्ट विद कि आपके पास रह गया कि R4 इज एक्चुअली इक्वल टू R2 इनटू R3 डिवाइडेड बाय R1। R3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दिस इज द थिंग, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है जवानों, अगर आप देख लो बच्चे, R4 को हम फाइंड आउट करना चाहते थे, राइट जवानों, R3 हमने खुद चेंज किया है तो ये हमें मालूम है, और R1 और R2 हमें पहले से मालूम थे, तो सिर्फ आपने वैल्यूज पुट की करनी है और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना इतना सिंपल है कि कैसे करेंगे जी, सिंपल बात है जी, R3 की वैल्यू को तब तक चेंज करते जाओ जब तक गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी तो समझ लेना कि ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन पे आ गया है, और जब बैलेंस कंडीशन पे आ जाए तो समझ लेना कि दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, और उसी के बेसिस पर तो हम पर ये R4 को डिराइव करके लेकर आए हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू चेंज R3 until and unless the galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन। जब वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर जाए तो समझ लेना कि ये R3 की वैल्यू है जिसके ऊपर बैलेंस कंडीशन आ गया है। इसको नोट कर लेना है, R3 की वैल्यू को पुट करें, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू पुट करें, आपको ऑटोमेटिकली R4 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जवानों, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। आई बिलीव काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।